नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने घनमूल के कुछ सवाल किए थे। उसी क्रम को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। देखिए, हमने कुछ सवालों को पिछली वीडियो में किया, कुछ सवाल हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। 13,824 का घनमूल हमको करना है। तो जब हम घनमूल करेंगे तो यहाँ सबसे पहला काम है कि हमें 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। 13, 8, 2, 4। तो हमने 3 अंकों के यहाँ जोड़े बना दिए और जोड़े बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ कितने जोड़े बने। आप इस बात को जानते हैं, जिस संख्या में 2 समूह होते हैं उनके घनमूल हम मौखिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है, इकाई अंक 4 है, तो घनमूल का इकाई अंक भी 4 आएगा। तो हम इस बात को जान गए कि इकाई अंक हमारे पास 4 और ये 13 जो है ये किस में समाया हुआ है, 2 में। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो तो 24 आएगा। लेकिन इसको हम हल कैसे करते हैं, देखिए। नंबर 1, संख्या में 2 जोड़े हैं, अतः घनमूल में 2 अंक होंगे। घनमूल में 2 अंक प्राप्त होंगे। ये बात समझ में आ गई कि जितने जोड़े होते हैं उतने ही उसके अंदर अंक प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 है, अतः घनमूल का इकाई अंक भी 4 होगा। तीसरी बात, अब हमने इकाई अंक की पहचान कर ली तो हम अंतिम समूह पर पहुंचते हैं। संख्या का अंतिम समूह कितना है, 13 में किसका घन समाया हुआ है, 2 का। 2 का घन समाया हुआ है, अतः घनमूल का अंतिम अंक कितना होगा, 2 होगा। अब हमने देखा कि इकाई का अंक भी आ गया, अंतिम अंक भी आ गया, तो 2 समूह हमारे पास हो गए। अतः घनमूल बराबर कितना हो गया, इकाई अंक तो हमारे पास 4 और अंतिम हमारे पास 2। देखिए, हमको उत्तर प्राप्त हो गए। तो जिन संख्याओं के अंदर 2 समूह ही तैयार होते हैं उनके हम आसानी से मौखिक भी ज्ञात कर लेते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। यहां हमको एक सवाल दिया गया है। ये जो संख्या दे रखी है इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हम 3 के जोड़े बनाते हैं तो 2 से ज्यादा जोड़े बनते हैं। इसलिए हम इसको
मौखिक तो कर नहीं पाएंगे। इसको वैदिक गणित के नियम से हम हल करते हैं। देखिए कितना है हमारे पास, संख्या कितनी है, 1 4 3 0 5 5 6 6 7। अब सबसे पहला काम है हम इसके जोड़े तैयार करते हैं। तो देखिए 3 अंकों से हमने यहां जोड़े बना दिए। अब जब जोड़े बना दिए तो आप देखेंगे ये हमारे पास इकाई का अंक है और ये अंतिम समूह है। अंतिम समूह की पहचान करना अपन ने पिछले सवाल में सीखा था। यह कितना है, 143। तो हम इस बात को जानते हैं कि 143 में किसका घन समाया हुआ है। संकेत हमारे साथ चलेंगे, हम संकेत लिखेंगे। नंबर 1, संख्या में 3 जोड़े हैं, अतः घनमूल में 3 अंक होंगे। पहली बात, ये बात समझ में आ गई हमारे पास में कि जब इसमें 3 जोड़े हैं तो हमारे पास 3 अंक होंगे। अब नंबर 2 देखिएगा, इसमें हमारे पास कितने का घन समाया हुआ है। आपने देखा 1 से लेकर 7 तक होता है तो 1 आता है, फिर 8 से लेकर के और 27 तक 26 तक होता है तो हमारे पास 2 आता है। 27 से लेकर 63 तक होता है तो 3 आता है। 64 से लेकर और 124 तक होता है तो 4 आता है। 125 से और 215 तक कितना आता है, 5। तो इसका मतलब यहां पर कितना आएगा, 5 आएगा। अब जो अंक हमारे पास आया 143 में 5 का घन समाया हुआ है, देखिएगा। तो अब हम इस बात को देख लिया, जो ये संख्या हमारे पास में यहां आई इसको हमने यहां भी लिख लिया और इसकी घात लगा देते हैं। अब हल कर रहे हैं अपन, तो यहां 5 के घात 3 का मतलब होता है 125। अब क्या करना है, देखिए ये जो संकेत मैंने लिखे हैं ये केवल अपनी याददाश्त के लिए है। इनको लिखने से हमारा सवाल गलत नहीं होता है, इसलिए आपको लिखने में ज़्यादा फायदा रहता है। तो यहाँ अब देखिएगा, इस 3 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 13 में से 5 गए तो 8 और ये आ गया। अगला जो जोड़ा है, एक जोड़े में से केवल एक ही अंक हमारे पास ऊपर आता है। अगला जोड़ा हमारे पास कितना हो गया, 0 55। तो इसमें से हमने एक एक अंक लेंगे, 0 ले लिया। यहां जो हम लिखते हैं तो आपने देखा होगा एक सूत्र जिससे हमने घनफल किए थे, उस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां सूत्र के अनुसार से 3 लिखते हैं। जो संख्या हमारे पास ऊपर लिखी थी इसका हम पावर को कम कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सरल करते हैं इसको। 55 25 और 25 के 75। इस 75 से हम 180 को डिवाइड कर देते हैं, भाग करेंगे। 75 का भाग 80 में देंगे तो कितने बढ़ जाएगा, 2 भाग। तो यहां इस 2 को हमने ऊपर भी लिखा। अब देखो 75 इंटू 2 करेंगे तो 150। कितना बच गया हमारे पास, 30। अब हमने देखा कि जो बीच वाला जोड़ा है इसका अंक भी आ गया, तो उत्तर लाने में तब जोड़ नहीं आएगा, क्योंकि इकाई के अंक की पहचान भी हम जानते हैं।
यह 7 है तो 7 का पैरामीटर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो उत्तर तो अपने पास 523 आ जाएगा। लेकिन सवाल हमको पूरा हल करना है। देखिए अगला अंक हमारे पास 5 उतार लिया, तो हम आगे कैसे करेंगे? इसका क्रम कम करेंगे और इसका क्रम को बढ़ाएंगे। कितना हो जाएगा ये? 2 की पावर 2। तो 4 5 20, 20 दिया 60। कितना बच गया? 5 4 245। अब इस 5 के बाद अगला 5 उतारेंगे और यहां देखो इनकी पावर कम हो गई, तो यहां इस 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगी। अब 2 की पावर 3 हम कैसे लिखेंगे? देखिएगा ये 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 8 कर देते हैं माइनस। 7 4 4 2। अब हमने देखा कि हमारे पास 2 समूह आ गए। अब क्या करेंगे हम? 3 इंटू इस 52 की पावर को 2 करेंगे। जो ऊपर आया ना उसको यहां लिखते हैं इंटू। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पहले हमने यहां पर एक जो अंक है उसको भी उतारेंगे। अब देखो अगर ऐसे हमसे नहीं आता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 2 इंटू 5 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4 5 दूनी 10 5 दूनी 10 25 और 1 26। कितना हो गया? 4 0 7 2। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया? 4 3 12 3 7 21 हासिल के 2 3 2 6 और 2 8। अब जो ये संख्या हमारे पास प्राप्त हुई इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 3। अर्थात इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 दूनी 6 3 एकम 3 फिर 3 3 अट्ठे 24 24 300 आ गया हमारे पास में 24 336। तो ये 24 336 माइनस करेंगे। देखो ये 3 जो प्राप्त हुआ इसको यहां लिखेंगे, इसको करेंगे माइनस 0 4 1। अब इस 6 के बाद अगला 6 उतार दिया हमने और यहां जैसे हमने यहां किया था वैसे वैसे हमको यहां करना है। 3 इंटू 52 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आएगा? देखिएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 इंटू 9 कर लेते हैं। 9 छक्के 54 हासिल की 5 9 पंजे 45 और 5 50 9 और 5 70 1404 करिएगा माइनस कितना आएगा? 2। अगला उतारो यह कितना आ जाएगा? 3 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा? 27। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कोई संख्या नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं घनमूल बराबर कितना आ गया? घनमूल बराबर हो गया 523। शायद सवाल समझ में आया होगा। अपन इसको एक बार और समझते हैं। देखिए हमारे पास जो संख्या थी हमने उस संख्या को लिखा और लिखने के बाद 3-3 अंकों से इसके जोड़े बना दिए। जब 3-3 अंकों से हमने जोड़े बना दिए तो हमने देखा कि अंतिम जो समूह है उसमें 5 का घन समाया हुआ है। इसको हमने ऊपर भी लिखा और यहां भी लिखा। इसका हम घन कर देते हैं और 143 में से घटा देते हैं। तो घटाए तो हमारे पास 180 बच गया। फिर हमने अगला जो जोड़ा है उसमें से 0 उतार लिया। यहां हमारे पास नियम के अनुसार से 3 इंटू ऊपर लिखे हुए की घात कम करते हैं, गुणा करके इसमें भाग देते हैं। जब भाग दिया तो 2 बार चला गया, 2 से हमने इसको गुणा करके यहां लिख दिया। इस 2 को हमने ऊपर भी लिखा है। फिर माइनस किया 30 बच गया। अगला अंक हमने उतार लिया। उतारने के बाद
हम इस बात को जानते हैं कि एक समूह में से एक ही अंक आता है, तो आगे हमने इसकी घात कम कर दी तो इसकी बढ़ा दी। ये क्रम हमारा चलता है, इकाई की घात बढ़ेगी तो दहाई की कम हो जाएगी। ऐसे हमारे पास में ये क्रम चलता है और हमने इसको आगे हल किया। हल करने के बाद जब हमने देखा कि ऊपर 52 हमारे पास आ गया, अभी तो एक समूह हमारा बाकी है, हमको उसको भी करना है। तो हमने यहाँ 3 × 52 का स्क्वायर, और जब उसको करके भाग दिया तो 3 बार गया, 3 से हमने इसको गुणा किया, ये आ गया। और इसी क्रम में इसको हल करते हुए चले गए। अब एक सवाल और देख लेते हैं हम। यहाँ हमारे पास ये एक संख्या दे रखी है, इस संख्या से हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो हम घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, संख्या है हमारे पास 8, 4, 9, 2, 7, 8, 1, 2 और 3। अभी आपको जो क्रम मैंने बताया था उस क्रम को हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले इकाई की ओर से 3-3 अंकों के हम जोड़े बनाते हैं, बना दिए। उसके बाद जो हमारे पास अंतिम समूह है, इसमें किसका घन समाया हुआ है, तो हम इस बात को जानते हैं कि 729 से लेकर 999 तक हमारे पास 9 का घन समाया हुआ है। तो यहाँ हमने 9 लिख दिया, और यहाँ पर भी हमारे पास में 9 की घात 3 हो गई। अब आप देखिएगा, 9 × 9 × 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 729। अब हम इसको घटा लेते हैं, 0, 2, 1। अगला समूह उतारना है, उसमें से एक अंक लेते हैं। अब देख रहे हैं हम कि अगले समूह को हम काम में ले रहे हैं, तो हमारे पास एक अंक और बढ़ेगा। तो इसमें 3 × 9 का वर्ग इंटू कितना हो गया? ये 81 × 3। देखिएगा, 81 × 3 करेंगे कितना हो गया? 243। अब हम इस 243 से इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा? ये 4 बार चला जाएगा। इस 4 को हमने यहां भी लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, कितना आ जाएगा? 4 × 12 हासिल 1, 16 और 1 17 हासिल 1, 8 9। अब देखो, जाने को तो और ज्यादा चला जाता है, लेकिन आगे हमारे पास जो मान आएंगे वो ऋणात्मक नहीं आने चाहिए। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ कितना आ गया? 972। अब आप देखो, 0, 3, 2। अगला अंक हमें उतारना है, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 × 9 × 4 का वर्ग। इकाई वाले अंक की घात बढ़ रही है तो दाहिने वाले की कम हो रही है। कितना हो जाएगा? 400 के 16 और 16 9 144 × 3, 4 × 12, 4 × 12 और 1 13, 3 और 1 4, 432। अब क्या करना है? माइनस करेंगे। 7 में से 2 गए 5, 10 में 3 गए 7, और ये 12 में से 8 और ये 1। 7 के बाद क्या है? 8। और यहाँ क्या करेंगे? इस 4 की घात 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64। इसमें से माइनस कर देते हैं। 4, 15 में से 6 गए तो 9, 6, 8, 1। अब देखो, अब हमारे पास अंतिम जो समूह है उसमें से एक अंक उतारा। तो अब क्या करेंगे? अब हम
जो ये 94 है इसका वर्ग करेंगे। अब इसका वर्ग करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इससे गुणा करेंगे। तो देखिए 94 इंटू 94 कितना आएगा? 16, 6, 9 चौक 36 और 1 37। 9 चौक 36, 81 और 3 84। ये 6 कितना आ गया हमारे पास? 8836। और जब हम 8836 से इसको डिवाइड करेंगे, जब हमने 94 इंटू 94 किया तो ये आ गया। अब पहले हम किससे और मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 3 18 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 24 और 25 हासिल 2, 24 और 2 26, 26508। और इस 26508 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा? 7 बार। अब गुणा कर लेते हैं। 7 और 56, 35 का 5 हासिल 3, 42 और 3 45, 4 7 14 4 18 आ गया। 18 5 5 5 6। क्या करना है? माइनस। 11 में से 6 गए तो 5, 13 में से 5 गए तो 8 और 8 में से 5 गए तो 3 1। अगला अंक हमें उतारना है 2। तो अब देखो इसके लिए हमको क्या करना है? 94 इंटू 7 का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास में? 94 इंटू 49 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 94, 9 चौक 36, 3 81 और 3 84। 16 का 6 हासिल 1, 36 और 1 37। 6 10 की 0 हासिल 1, 8 8 16 हासिल 1। उसके बाद 3 से और मल्टीप्लाई करना है अभी तो 3 से कर लेते हैं। 6 3 18, 6 3 18, 4 3 12 और 13 कितना आ गया? 13 818। अब देखो सवाल थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, आप लोग ऐसा नहीं समझे कि ये कठिन लग रहा है। तो कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गए तो 4, फिर 3 और अगला क्या है? 3। आपको पता है कि 7 की पावर 3, इसका मतलब 3 4 3 कुछ नहीं बचा और हमारे पास घनमूल का कितना आ गया? 947। इस प्रकार हम आसानी से इन घनमूलों को कर सकते हैं। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।